आप सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए। जानते हैं, मगर जिस तरह से आप अंदर आए इस तरह से कोई नहीं आता। देखिए, हमें किसी के घर में घुसने का शौक नहीं, हम तो बस अपनी ड्यूटी पर हैं। आप जरा सोचिए कि आपको हमारा यहाँ पर आना इस कदर बुरा लग रहा है, तो इस वक्त उस घर में क्या आलम होगा कि जिसमें आपकी लड़की की वजह से अभी अभी एक नौजवान की लाश पहुंची है। तो क्या वो लड़का मर गया क्या? जी हाँ, उसकी मौत की खबर तो आपको देने के लिए नहीं आए, अलबत्ता उस लड़की को लेने जरूर आए कि जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी। हम आपसे इजाजत नहीं मांग रहे, ले चलो इसे। अभी नहीं, प्लीज मम्मी, 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 मम्मी उठ। माँ जी, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं, जबकि आपको पता है कि कसूर उसी का ही है। कसूर जिसका भी हो, सारा घर परेशानी में। मैं यही कह रही थी कि आमिर और शान गए ना उसे लेने, वो ले आएंगे फरीन को। आमिर और फरहीन कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? वो आमिर भाई मुझे लेकर ही नहीं गए, और जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। भाई, भाई, ये दिन दिखाना बाकी रह गया था, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे कुछ नहीं लिया। बस कर दो। खैर, करता हूँ कुछ मैं। भाई, सर, ये कौन सा तरीका हुआ किसी को गिरफ्तार करने का? आप हमें तरीके ना बताएं जनाब, हम बखूबी जानते हैं कब क्या करना है। इस लड़की की वजह से एक नौजवान की जान गई है और आप यहाँ बैठ के हमें तरीके बता रहे हैं। उस नौजवान की जान हमारी लड़की की वजह से नहीं कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गई है। ये बात हम और आप नहीं कह सकते, इसका फैसला अदालत करेगी। इस लड़की को ऐसे ही नहीं लाए यहाँ पर, यूनिवर्सिटी वालों की शिकायत पे लाया गया है। क्या क्या इल्ज़ाम लगाया उन्होंने? आप नहीं जानते क्या? सारा केस दोबारा से मैं आपको समझाऊं? उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि बेकसूर है हमारी लड़की। मैंने कहा ना, इसका फैसला अदालत करेगी।
हमसे जो हो सकता था हमने कर दिया है। ठीक है, अब मुझसे भी जो होगा मैं कर लूंगा। हेलो, आप हमें धमका रहे हैं? धमका नहीं रहा, बता रहा हूँ कि हम अपनी लड़की के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तो ठीक है, आप लड़के वालों से बात करें, अगर वो ना माने तो वकील कर लें और फिर आ जाए मेरे पास बात करने के लिए। मशवरे का शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, हम तो बैठे ही आपकी खिदमत के लिए। चाय पियेंगे? आप खुद पिए। बहुत शुक्रिया। हेलो। सॉरी, मुझे इस तरह से फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। कौन बात कर रहे? मैं सारिम बात कर रहा सॉरी कहने के लिए कॉल की है? हूँ, ऐसा ही समझ लीजिए। दरअसल मैंने आपकी और फरहीन की खैरियत मालूम करने के लिए कॉल किया था। वो आज यूनिवर्सिटी में जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। जो भी हमारे साथ हुआ है ये तो हम जानते हैं या हमारा खुदा। खैर, कॉल करने का शुक्रिया। सुनो सुनो, जो बात करना चाहता हूँ वो तो सुन लो। बोले। अगर आप चाहें तो मैं मरने वाले लड़के के घर वालों से बात करके आप दोनों की सुलह करा सकता हूँ। किस रिश्ते से सुलह? हाँ, हमारा उनसे झगड़ा ही क्या है? एक तो बैठे बैठे हमारे सर मुसीबत डाल दी और ऊपर से तुम सुलह की बात कर रहे हो। बदनामी अलग से। मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, तुम्हारा जो भी मतलब था, मैं एक परेशानी खत्म करके दूसरी परेशानी सर पे नहीं डालना चाहती। आप मुझे गलत समझ रही। इस टाइम जो हुआ है ना, मुझे अपना आप भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं किसी को क्या समझूं। लेकिन अगली दफा अगर तुमने सॉरी करने के लिए कॉल की तो प्लीज कॉल मत करना। हेलो। ठीक है सर, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन लेकिन सर, चले ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है सर। मिनिस्टर साहब ने जो कहा वो तो मैंने सुन लिया। अब जो मैं कहता हूँ वो सुने आप। आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, सुनाते हैं। आपकी लड़की का नाम किसी डकैती या चोरी के केस में नहीं है, कत्ल के केस में 302। कत्ल के केस में नहीं, खुदकशी के केस में। खुदकुशी नहीं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, विटनेस हैं। आप मामूली समझते हैं कत्ल के केस को, फिर भी हफीज रजिस्टर लेकर आओ, इनसे साइन करवाओ और लड़की इनके साथ भेजो। अच्छा एक बात, लड़की को आपके साथ भेज रहे हैं, लेकिन दोबारा जब इसकी जरूरत होगी आपको थाने लेकर आना होगा। जी जरूर, लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा कि थाने की बजाय अदालत से बुलावा भिजवाइएगा। ठीक है, जैसा हमें मुनासिब लगेगा वैसा करेंगे, आप जा सकते हैं।
ठीक हो? अगर आप लोगों का मिलना जुलना हो गया तो मैं कुछ पूछ लूं? बेटा, तुम सुबह से परेशान हो, सारा दिन घर से बाहर रहे हो। फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, कुछ पी लो, फिर आराम से पूछना। नहीं माँ जी, जो मैं पूछना चाह रहा हूं, जब तक मुझे उस सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, ना मैं कुछ खाऊंगा ना ही आराम करूंगा। मुझे तुम बताओ, ये सब क्या है? तुमसे कहा ना, पहले आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ, उसको भी आराम करने दो, फिर तसल्ली से बैठ के पूछ लेना। तसल्ली से? हमारी घर की लड़की की वजह से किसी की जान गई है और इसने अपने साथ साथ हमें भी थाना कचहरी दिखा दिया है, और आप कह रही है मैं इससे तसल्ली से बात करूं? जब सब पता है तो फिर क्या पूछना चाह रहे हो? जो जानता हूं वो इसकी जबान से सुनना चाहता हूं मैं। मीरा, बेटा बहन को लेके जाओ। बेटा, तुम्हारा गुस्सा बचा है, लेकिन सच मानो तो इसमें फरहीन का कोई कसूर नहीं बेटा। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो उसे माफ कर दो। आपका पर्स। कहां जा रही हो तुम दोनों? यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। हमें तो लगा था कि तुम लोग यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। क्यों? एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ दें हम? मतलब ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा या फिर याद दिलाना पड़ेगा? देखिए अम्मी, अब फरहीन ने ऐसा भी कुछ नहीं किया कि वो अपनी डिग्री के 4 साल पढ़ने के बाद एग्जाम स्टार्ट होने से पहले यूनिवर्सिटी छोड़ दे। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा करना है तो मैं आप लोग को रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों यूनिवर्सिटी छोड़ूं? जुबान देखी आपने कैसी कैंची की तरह चलती है इसकी। भाभी, मेरी अपनी जबान है, जब भी चलती अपनी बात करती हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। 4 साल क्या पढ़ लिया, क्या सीख लिया तुमने, जब तुम्हें ये नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? लेकिन भाई, बस कर दो। अब मैंने कह दिया, तुम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। भाई मैं तो यूनिवर्सिटी जाऊंगी। फरहीन नहीं हूं मैं जो बेकसूर होकर भी सबके सामने सर झुकाए फिरूं। तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा, जब तो तुम इतना नहीं रोई, और भाई की बात में मुस्तकिल रोए चली जा रही हो। अम्मी, वो इल्जाम मुझ पे दुनिया वालों ने लगाया था, इसलिए मैंने सह लिया। भाई और भाभी को तो कुछ नहीं कह सकती, और आप भी हमारे हक के लिए उनसे कुछ नहीं कहती। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे भाई और भाभी के सामने तुम्हारी या मीरब की तरफदारी नहीं करती? लगता नहीं ऐसा ही है। माँ पे शक कर रही हो? नहीं अम्मी, ऐसा करूंगी तो गुनहगार हो जाऊं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर दुनिया वाले डराएं तो क्या डर के घर बैठ जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मगर हकीकत में बेटा मैं डर गई हूँ, और जब माँ डर जाए तो बेटी को भी डर जाना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि मैं कभी भी यूनिवर्सिटी ना जाऊं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल जाओ। तो फिर इम्तिहान की तैयारी घर से बैठ के करो, क्लासेस लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, इस तरह मेरे पेपर अच्छे नहीं होंगे। क्यों अच्छे नहीं होंगे? जिद छोड़ दो, एहतियात कर लो। मेरी तालीम अधूरी रह जाने को आप एहतियात का नाम दे रही हैं। घर से बैठ के इम्तिहान की तैयारी करो,
तब तक यूनिवर्सिटी की हालत तुम्हारे लिए बेहतर हो जाए। यूनिवर्सिटी के हालात तो मेरे लिए एक ना एक दिन बेहतर हो जाएंगे अम्मी। मुझे ऐसा लगता है कि घर के हालात मेरे लिए कभी बेहतर नहीं होंगे। ऐसा नहीं सोचो बेटा। ठीक है, मैं नहीं सोचती, लेकिन आप मुझसे एक वादा करेंगे? वादा? जी, आप मुझे भाभी के भाई से शादी करने का नहीं कहेंगे। मैं आपको इनकार नहीं कर पाऊंगी अम्मी, और उसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। बिल्कुल फिक्र ना करो बेटा, मैं उससे पहले ही इनकार कर चुकी हूँ। सॉरी 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 सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। तुम्हारी पुरानी आदत है मुझे इंतजार करवाने की। और तुम्हारी करने की। तुम्हारी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, जल्दी से खा लो। अब इसका इल्जाम भी तुम मेरे सर दे दो। अच्छा सॉरी मैडम, ये इल्जाम भी मैं अपने सर पे लेता हूँ। ओके अच्छा राफे, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने बात की घर में हमारी मंगनी के बारे में? शादी के बारे में? तो दोनों एक ही चीज तो है। ये दोनों एक चीज नहीं है। खैर ये बहुत लंबी बहस है, तुम बताओ मुझे, तुमने बात की कि नहीं? मलाला, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? ओ रियली? हमें एक साथ 2 साल हो गए हैं और तुम्हें अब भी ये सब जल्दी लग रहा है? देखो, बात 2 साल की नहीं है, बात मेरे घर वालों की है। राफे, मर्द ऐसे एक्सक्यूजेस देते हुए ना अच्छे नहीं लगते। मर्द ऐसे अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाप को बेइज्जत करते हुए भी बहुत बुरे ही लगते हैं। तो ठीक है, तुम वो करो जो उन्हें अच्छा लगता है। राफे, तुम मुझे अपने घर में वो जगह दे सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात, वरना रोज रोज कॉफी पी पी के और तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा जाके मैं भी थक चुकी हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं कुछ करता हूँ। इस बार नहीं करोगे तुम मुझे डिसअपॉइंट। आई प्रॉमिस। ओके। आइसक्रीम खा लो, वो ना आप जल्दी मेल्ट हो जाएगी। भाई राफे से कोई बात हुई? कौन सी बात? अरे भाई, राफे की शादी के हवाले से बात। जी हुई है। इनफैक्ट राफे ने खुद शादी की बात की मुझसे। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। पहले आप सुन तो लें कि उसने क्या कहा है, फिर बोलिएगा कि अच्छी है या नहीं। अच्छा चलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। राफे ने शादी की बात की है, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त भी रखी है, और वो ये कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मलाला से। ये शर्त तो नहीं हुई, ये तो धमकी है। मैं किसी धमकी में आने वाला नहीं, याद रखना। मैं किसी ऐसे लालची खानदान में राफे की शादी कभी भी नहीं करूंगा। आगे बात समझ में? मेरी भी खानदान की कोई इज्जत है, कोई वकार है। आई बात समझ में? 4 साल 4 दिन की तरह गुजर गए और पता भी नहीं चला। कौन से 4 साल, कौन से 4 दिन? यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। कल लास्ट है, फिर सब कुछ खत्म। तुम तो अभी से यूनिवर्सिटी को मिस कर रही हो। हाँ तो 4 साल दिए हैं मैंने, मिस नहीं करूँ? तुम ये कह सकती हो, यूनिवर्सिटी को मिस कर सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती। मेरी यूनिवर्सिटी से जुड़ी यादें इतनी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी। अब भूल भी जाओ सब। तुम भूल सकती हो? सच कहूँ तो नहीं। मैं सारिम की बात कर रही हूँ। ये
सारिम कहाँ से आ गया बीच में? बस करो मीरा, कितना झूठ बोलूगी खुद से। मेरी बात सुनो, मेरी एक ही सबसे बुरी आदत है कि मैं मुंह पे सच बोल देती हूँ। ठीक है फिर, एक सच पूछने की इजाजत मुझे भी दो, मुंह पे। पूछो पूछो। तुम्हें क्यों नफरत हुई? यार, जब उसे मुझसे मोहब्बत हुई, और तुम जानती हो वजह क्या थी? मतलब यूनिवर्सिटी का पहला दिन और पहली नजर में उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। लेकिन उसमें उसका क्या कसूर था? उसका कसूर ये था कि उसने मुझसे मोहब्बत तो की, लेकिन अपने हिस्से की मोहब्बत ऐसे मांगी जैसे वो मुझसे भीख मांग रहा हो, कह रहा हो कि बस मुझ पे तरस खा लो। और मैंने भी उस पे तरस ही खाया है। मोहब्बत मुझे नहीं हुई उससे। पहले दिन की पहली नजर की मोहब्बत को एक लास्ट चांस दे के देखो। हो सकता है कि वो इस बार तुमसे भीख ना मांगे, हो सकता है वो इस बार कहे कि मुझ पे तरस ना खाओ, हो सकता है कि वो इस बार जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए तुम्हारा हाथ थामे। कुछ भी हो सकता है। थिंक। सोनिया, नाश्ता तो लगा दो, ऑफिस भी जाना है। ये कहां से है? ये रात को आपके सोने के बाद शान दे के गया। रात को इतना लेट? किसी डाके शाके के तो नहीं दे गया? मैं जानती हूँ मेरा भाई अच्छा नहीं है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। फिलहाल ये रखें। मैंने गिन लिए, पूरे हैं। ये तो कम है, बाकी के पैसे? उसने कहा है वो कुछ दिनों में कर देगा, फिलहाल इनका ही शुक्रिया अदा कर लें आप। कर ही ना लूं। अच्छा, मैं अम्मी को दे के आता हूँ, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। सही है? आज ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे भाई, जाऊंगा। आज थोड़ा सा देर हो गई है, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम मामा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, आज बड़ी जल्दी उठ गए, कहीं जाना है क्या? जी, आपके साथ आपके ऑफिस। देखो बेटा, अगर तुम ये मेरे लिए या किसी मजबूरी में कर रहे हो तो ऐसा मत करो। उसकी वजह है कि तुम्हारे पास अभी टाइम है, अभी यंग हो, आराम से सोच लो, समझ लो, फिर कोई फैसला कर लेना। लेकिन बाबा। देखो बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है कि मतलब मैं तुमसे कोई मजाक कर रहा हूं? तुम यकीन करो, मैं बहुत सीरियसली ये बात कह रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी खुशी के लिए और अपनी मर्जी से आपका ऑफिस आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है फिर, अगर तुम्हारी मर्जी है तो। लेकिन ये बात समझ लेना कि ऑफिस जाने तक तुम्हारी मर्जी चलेगी, इसके आगे नहीं। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। भाई, तुम्हारी मामा बता रही थी कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है और तुम शादी करना चाहते हो। जी। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई बेगम। भाई, हमारे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर लो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैं ढूंढ चुका हूं। ये बात मैं सुन चुका हूं, लेकिन एक बात मेरी भी गौर से सुन लो। जिस लड़की को तुमने पसंद किया है ना, उसको मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा। और उसकी वजह कोई मेरी जाती अना नहीं है। ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूं। आई बात समझ में?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम। आज सुबह ही सुबह तुम दोनों हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ने आपकी सुन ली है माँ जी। कैसे बेटा? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और कहाँ से आने अम्मा? तो अब्बू जी की रिटायरमेंट की है माँ जी। भाई मैंने जिस तरह तुमसे पूछा है ना उसका सीधा सीधा जवाब दे दो। क्या करूँगी इसके बाद? शादी करूँगी। हाँ तो शादी से पहले मोहब्बत नहीं करोगी? क्या किस तरह की बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? जिस तरह की बातें आप अक्सर करती रहती हैं मैडम। यही कहती है ना कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। और मैं जो कुछ भी करूंगा ना तुम्हें बता के करूंगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूं। इम्तिहान की तैयारी घर से बैठ के करो, क्लासेस लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मेरी तालीम अधूरी रह जाने को आप एहतियात का नाम दे रही हैं। घर से बैठ के इम्तिहान की तैयारी करो, तब तक यूनिवर्सिटी की हालत तुम्हारे लिए बेहतर हो जाए।